बंदूक लेकर सर हमारी जमीन दूसरी कब्जा कर लिया सर, रहने नहीं पा रहे सर। तो सर जिनसे हमने लिया है, जब उन्हीं का बैनामा कोर्ट गलत है, तो हमारा कहाँ से सर बचेगा? सर कौशाम्बी में पोस्टिंग है सर, बच्ची यहाँ पढ़ती है सर। उस समय सर वो आयुर्वेद में इलाज करा रहा हूँ, पंचकर्म होता है तो उनको थोड़ी चलने फिरने में दिक्कत है। यहाँ सर हो जाता संपत्ता का ही CDR शंकर घाट त्रियरगंज जहाँ मुर्दा जलाया जाता है वहाँ से उसी रात को मिल रही है जिस दिन मेरे भाई को लेकर गया था। सर हमारे चाचा हमारी आबादी में कब्जा कर लेते हैं, कर रहने नहीं देते। मेरे चाचा फिर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं सर। हाँ बताइए सर। पिताजी की जो पोस्टिंग है सर चित्रकूट में है, माता जी की तबीयत जो है सर ठीक नहीं रहती है, इसीलिए चाह रहे थे कि यहाँ संबद्धता के लिए। माता जी की सब तबीयत हमारी जो है खराब रहती है एकदम, बिल्कुल सर एक भी स्टेप चल नहीं पाती है। लड़के को सर नेफ्रो की दिक्कत है सर। वो दूसरे दिन मेरे होटल पे पहुंच गए, एक ढाबा है मेरे पास, वो होटल पे पहुंच गए बंदूक लेके, कहे स्टे वापस ले लो नहीं तो वहाँ गोली मार देंगे तुमको। सीट लिए थे और सादे पन्ने में दस्तखत करवाए थे। 10 तारीख को इनकी दूसरी बेटी है, ये स्कूल जा रही थी, इसको भी रास्ते में मारे पीटे, और वही जो एप्लीकेशन हमारी 1 तारीख की उसी को पूरा करने के लिए कहा। लेकिन उसमें चाहते हैं हम लोग बाउंड्री जो वहाँ तोड़े, हम लोग बाउंड्री बन जाए जिससे विवाद शांत हो जाए हर समय के लिए। बताइए क्या हुआ? सर एक समूह चल रहा था, उसमें हमने पैसा लिया था और वो हमें ग्रीन चिट लिख के दे दिए स्टाम्प पे, फिर भी अब कह रहे कि तुम पैसा ही नहीं दिए हो। अब सर निर्माण कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे गुंडा किस्म का इंसान स्ट्रीट शीटर भी सर वो इनसे कह रहे 2 लाख रुपए दो तब हम लोगों को निर्माण कराने देंगे, नहीं तो नहीं। मकान बना लिया, आधा हमने लिया था, आधा उन्होंने लिया था। वो अपना मकान बनवा लिया, हमारी बड़ी हुई थी उसमें कबाड़ रखे, रात में पिलर और सेट डाल लेती है। आप भी हमारी बीबी है, गांजा भांग बेच रही है साहब, जहाँ मर्जी हो जहाँ जा रही है तो हम मना करते हैं तो थाना चौकी करती है, लड़ाई करती है। राजेंद्र मिश्रा बताइए। ये सर 8 घटना है सर। आपने आदेश किया कि लकड़ी बरामद करें, ट्रैक्टर बरामद करें, बंदूक जमा कराएं, एक भी आदेश का फल नहीं किया। अब बंदूक लेकर सर हमारी जमीन दूसरी कब्जा कर लिया सर, रहने नहीं पा रहे सर। ये आपने जांच रिपोर्ट पढ़ी जो आई है? पहले पढ़े थे। तालाब के पास सड़क के किनारे ज़मीन है जिस पर विपक्षी 3 जगह टिन से मढ़ा बनाकर रह रहा है। वह तहरीरी सूचना के आधार पर सराय नायत में मुकदमा लिखा गया। 379 का ये कब लिखा गया? 13 या 14 हाँ 14 हमारे यहाँ कब एप्लीकेशन दी आपने? हजूर हम 13 को दिए थे, आप की कहने मुकदमा दर्ज हुआ सर। यशवंत यादव पंजीकृत विवेचना की जा रही है, तो अब जो विवेचना का परिणाम आएगा उसका इंतजार कीजिए। सरकार आपने आदेश दे रहे हैं सर। क्या चार्जशीट लग गई है? मैं तो जो लकड़ी इन्होंने बरामद किया सर, न ट्रैक्टर बरामद किए सर, न बंदूक जमा कराए सर, एक भी आदेश का कंप्लायंस आपके नहीं हुआ सर। अब बताने चार्जशीट लगा दिए, लकड़ी जो थाने पर रख कर एक ट्रैक्टर छोड़ दिए सर, न तो 411 में कन्वर्ट किए, न ट्रैक्टर बरामद किए। बताइए ये योजना है सर। तो उससे सीओ को बताया आपने? एक बात नहीं, अब जो उनको जानकारी नहीं थी शेयर लगा दिए, तो सीओ से मिलना चाहिए ना। हाँ जब कुछ उन्होंने गवाहों का वीडियो इनका आपराधिक इतिहास आया कोई? कुछ नहीं हुई। क्यों नहीं दिया? बताया कि लकड़ी जिस समय कट रही थी उसी समय मौके पर पहुंच करके और इनका जमीनी विवाद का स्वयं पुलिस आगे के थाने में दाखिल की है और 4 PGTI में और 5,500 में आरोप का प्रदर्शन किया गया है। 379 के साथ जो है वो रोक किया गया। 379 नहीं पाया गया। बताइए, चोरी का तो मामला ही नहीं पाया गया। अरे हुजूर इनके नाम क्या है कि चोरी नहीं पाए, क्या है सर? अब ये तो आईओ बताएगा ना, तो आईओ हमें थोड़ी यहाँ बैठ के थोड़ी कर लेंगे। नाम दिए इनका, आधार कार्ड दिए सर, ये SSP के समक्ष सबको पेश कर दो इनको। कहाँ पर है इस समय चार्जशीट? इसमें जितनी कमियां रह गई हैं, जैसे बता रहे हैं असला जमा नहीं कराया, अब आप अध्यक्ष दूसरा ये बता रहे हैं लकड़ी नहीं बरामद हुई, ट्रैक्टर नहीं बरामद हुआ सर, ट्रैक्टर थाने पे गया। अब जब बता रहे हैं चोरी नहीं मानी गई तो काहे से बरामद करेगा? सर हम ही बरामद कराए हैं सर, हमारे यहाँ भाग है, हमारे खातेदारों ने वो दिया है आधार कार्ड सर कि इनका पेड़ है सर, न इनके पास कोई प्रमाण है कि हमारा है, न कुछ लिखा है, न कुछ है सर। जब जैसी कहने सर हो जाएगा। ये आईओ को सभी पेपर्स के साथ उनके सामने पेश कर दो, SSP के सामने, और जितने ये निर्देश दिए गए थे उनका पालन कराइए।
राम सिंह यादव तथा जमीन के सह खातेदार नन्हेलाल आदि द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज के यहाँ वाद दाखिल किया गया है। जी जी जो विचाराधीन है। जी सर। ठीक है, इतना जी। आगे चलिए। आवेदक राम सिंह को विपक्षी गण द्वारा 2 चेक दिए गए थे। जी विपक्षी गण के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के चेक बाउंस हो गया। जी सर। तो आपने NI एक्ट में किया है? जी सर, मुकदमा मैंने कर रखा है, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय ये इलाहाबाद में अंतर्गत 138 NI एक्ट के तहत वाद दाखिल कर दिया हो गया, जो विचाराधीन है। विवादित भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस स्तर से अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शांति कानून व्यवस्था के लिए 107-16 कर दी गई। आपका क्या है कि इसमें जो फर्जी किया गया है? जी सर, ये देखें सर, लेखपाल का ये सर, इसमें देखें लेखपाल ने रिपोर्ट दिया है क्या? आपका कब्जा नहीं हो पाया इस जमीन पर? नहीं सर, नहीं। आवेदक के मौके पर भूमि पर कब्जा नहीं मिला है। उक्त बैनामा कर्ता का भूमि का होना नहीं पाया। तो ये आपने बैनामा कैंसिल कराया कोर्ट से? नहीं सर, ये तो बैनामा सर वो यही जिनसे हमने लिया है सर, वही बैनामा कैंसिल कराने के लिए तो कोर्ट में तो सर जिनसे हमने लिया है, जब उन्हीं का बैनामा कोर्ट गलत है तो हमारा कहाँ से सर बचेगा? तो ये सर लगा, मैं FIR कराने के लिए सर प्रयास कर रहा हूँ सर, मेरा कोई। चलिए FIR लिखा दे रहे हैं। जी सर। इसमें आज ही कहना से FIR पंजीकृत करें, उसके बाद देखेंगे। ठीक, बैठो, बताइए। बताइए सर। कौशाम्बी में पोस्टिंग है सर, बच्ची यहाँ पढ़ती है सर। मैसेज रहती है अकेले सर, मैसेज भी भिजवा रहती है सर। हम खुद सर पथरी से परेशान हैं। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करेंगे तो और बढ़ सकती है। तो आपका गृह जनपद है चंदौली? जी सर। ठीक है, कर देते हैं, कर देना इसका। सुग्रीव कुमार, बैठो, बताइए। सर, पत्नी हमारी जो है वो जोड़ों में दर्द और सूजन हो जा रहा है। पहले नहीं समस्या थी, लेकिन अभी का साथ है। मैं पूरी नौकरी में से 35 साल की नौकरी में कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नहीं पेस्ट हुआ। उस समय सब वो आयुर्वेद में इलाज करा रहा हूँ, पंचकर्म होता है, तो उनको थोड़ी चलने फिरने में दिक्कत है। यहाँ सर हो जाता संभवतः कहीं आपके कार्यालय में या अभी ड्यूटी कहाँ चल रही है? अभी सर पुलिस लाइन में है सर, कौशाम्बी में। तो इलाज करा लेते सर, बस और कोई बात नहीं सर। कर देने इसका इलाज। राजकुमार, बताइए। साहब, आपके आदेश पर इन लोगों को तो जेल भेज दिया गया। ये जो ब्रजेश कुमार था, 1 महीने ऊपर हो गया वो भागा हुआ था। वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उनको रिमांड पे नहीं लिया जा रहा है। हमने फोरा भामा सब इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा रिमांड पे नहीं लेंगे। अच्छा, तो अगर उसको नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा? इसकी CDR शंकर घाट तिरियरगंज जहाँ मुद्दा जलाया जाता है वहाँ से उसी रात को मिल रही है जिस दिन मेरे भाई को लेकर गया था। ये तो इसमें डेड बॉडी मिली है? डेड बॉडी नहीं मिली है सर। जब डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो कैसे लगा देगा 302? बताइए। तन फर्जी कर इसको रिमांड पे लेकर के इनसे पूछताछ की जाए। रिमांड पे लेकर पूछताछ होगी। हाँ सर। अभी कहाँ पर है इस समय? ये सब जेल में है। उसी दिन वो भी सरेंडर कर दिया और हमसे कहा जा रहा है इनको रिमांड पे नहीं लिया जाएगा। हमने सभी अधिकारियों से बात किया है, उन्होंने कहा रिमांड नहीं लेना है। अगर नहीं लेंगे सर जी तो 1 महीने से ये गायब था, लड़का भागा हुआ था घर से। और इसकी CDR निकल आएगी तो इसकी CDR गंगा घाट बता रही है जहाँ मुद्दा जलाया जाता है। उसी रात जिस दिन मेरे भाई को लेकर गया ये रिमांड को लेकर पूछता है सर जी, तो मुझे मालूम हो जाए ना कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ, क्या हादसा किया गया। हमें तो शक है कि ये लोगों ने उसको हत्या करके कई लाश गायब कर दिए हैं। पूछताछ किन से? आप गए थे वहाँ? जी। कुछ बताया आपको उन्होंने, थाने वालों ने? ना, सोराब अहमद सब इंस्पेक्टर साहब आपसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैं अधिकारियों से बात किया है, उन्होंने कहा रिमांड नहीं लेना है। अधिकारियों से बात की है, रिमांड पर नहीं लेना? नहीं लेना है, हमसे यही चीज़ कहा गया। ये देखना इसमें थर्बाई का लगने का, थर्बाई क्या होने। हाँ, ये 187/22 है, 364 अपहरण का मामला लिखा गया है। इसमें सर 4 लोग जेल चले गए हैं। कब गए हैं? ये सर 3 तारीख को।
तो क्या बताया इन्होंने अपराध के बारे में? सर विवेचक गए थे वहाँ पे, हम भी गए थे सर, बात किए उससे, तो उसका कहना था कि हम लोग गए तो 6 साल पे इसको लेके, लेकिन जहाँ पे इसने कहा था मुझे छोड़ने के लिए, मैं छोड़ दिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया था। तो इसका मतलब प्रयास नहीं किया उन्होंने? ना दूसरे जिंदा मुर्दा बरामद कौन करेगा उसे? रिमांड पर लीजिए इनको। किसने मना किया आपको रिमांड पर लेने को? दिखाइए इनके बयान में कुछ भी, जो भी दिखना आपको। एक बार रिमांड पर लीजिए इनको कि ये बरामद कराएंगे, फिर बरामद कराएं या ना कराएं। और जब ये रिमांड पर लोगे तो मुझे भी बताओगे, एसएसपी साहब को भी बताओगे कब आए करके मुझे बताइए। पुलिस कस्टडी रिमांड लीजिए इनका। बता दिया रिमांड पर लेगा, जब रिमांड पर लेगा मैं खुद पूछताछ कराऊंगा। फिर साहब इसकी सीढ़ियार जो है गंगा घाट बता रही, उसी रात को जिस दिन मेरे भाई को लेकर गया है ये ब्रजेश कुमार, उस पूरा रात गायब था ये गंगा घाट बता रही साहब। इसको वो कर दीजिए, वो कह तो रहा साथ इस आईओ को एक बार इसकी पेशी भी कराऊँ इसके सामने। ठीक है, कराता हूँ। अजय कुमार हमारे घर में कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, हम लोग कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। थाने में भी कंप्लेंट दे के आए थे और हमारा सामान वगैरह रखा हुआ था, वो सारा का सारा सामान उठवा के उन्होंने टेम्पो बुलवा के कहीं रखवा दिया। पता नहीं कह रहे सामान तो तुम्हारा मिल जाएगा और आप लोग यहाँ परेशान मत हो, तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। मैं अपने भाई वगैरह। कब हुआ है कब्जा? ये अभी इन्होंने 15-20 दिन से कब्जा। थाने में की शिकायत इसकी? सर मैंने थाने में रिपोर्ट दी कोई? जी सर, 20 तारीख को मैंने थाने में। क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कोई कुछ किया ही नहीं। फिर उसके बाद मैं CO ऑफिस गया, SDM ऑफिस से ऑर्डर करा के लाया। तो एक बार आए थे, समझा के गए थे कि आप इस पर कोई निर्माण कार्य मत करो, इनके कमरे में कुछ मत करो, समझा के चले गए थे। तो उसके बाद मेरे चाचा फिर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं सर। चलिए कराते हैं सर, लिख रहा हूँ मैं। जी हाँ बताइए सर। पिताजी की जो है पोस्टिंग चित्रकूट में है, माता जी की तबीयत जो है सर ठीक नहीं रहती है, इसीलिए चाह रहे थे कि यहाँ संबद्धता के लिए। कितने दिन रहे हैं वो यहाँ पर? यहाँ कई साल रह के जा चुके हो? जी सर, 11 साल लगभग रहे हैं। फिर तो हमेशा थोड़ी रह पाएंगे यहाँ पर। सर माता जी का मतलब इसमें समस्या है, इसी वजह से। लगाइए इसमें, अगर कोई समस्या है तो वो लगाइए ना, कागज़ वगैरह लगाइए इसके साथ। क्यों? जी सर। बीमारी के कागज़ लगाइए। इनको देके जाना स्टाफ ऑफिसर साहब। अनिल देव, बताइए। महोदय आरक्षी अनिल कुमार सर। हाँ। जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। माता जी की सब तबीयत हमारी जो है खराब रहती है एकदम, बिल्कुल सर एक भी स्टेप चल नहीं पाती है। लड़के को सर नेफ्रो की दिक्कत है। तो अभी तो गए हो आप बांधा, कितने दिन हुए हैं? अभी सर गए हैं, PSC से ट्रांसफ़र हुए सर। घर हो जाती है, आपकी कृपा हो जाती है सर माता जी की। नहीं तो तभी क्यों नहीं आपने ये क्यों नहीं हो पाया? हमने तो ज़्यादातर को चॉइस दी है। नहीं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लग रहा होगा ना, इसलिए नहीं किया होगा। चेक करके इनको बताना। अभी बड़े बाबू से मिलकर तब जाइएगा, ठीक है? ठीक सर, वो बताएंगे आपको क्यों नहीं हो पाया। बस ये देख के इस बात का मुझे आंसर चाहिए। मेहरून निशा है, पुत्री हातिम अली, बताइए क्या हुआ, बताएं। सर हमारे चाचा हमारी आबादी में कब्जा कर लेते हैं, हमको रहने नहीं देते। हाँ। मारते हैं, मारे धमकी देते हैं, हाथियाँ रहने। तो वहाँ गए नहीं? रानीगंज थाने नहीं गए? हाँ, रानीगंज थाने नहीं पड़ता। गए थे? हाँ। क्या हुआ फिर वहाँ से? हाँ? सुनवाई नहीं, मैं अपने माँ बाप की अकेली। ठीक है, कराते हैं। बैठिए बैठिए, बताइए। सर मैंने गाजीपुर में, जुनैदपुर गाजीपुर में करीब 196 वर्ग मीटर मैंने ज़मीन लिया था। ज़मीन लिया तो उसमें खतौनी धारक 4 लोग हैं, जिसकी औरत से मैंने बैनामा कराया। उसमें सर कुछ भूमाफिया किस्म, अच्छा, ये लोग उसमें जबरियन जाके काम लगा दिया, यानी कि ना खतौनी में नाम है ना कहीं कुछ। कब लगाया ये काम? इन्होंने 1-2 तारीख को इन्होंने काम लगाया। थाने गए आप? जी थाने गया। क्या हुआ थाने से? इंस्पेक्टर साहब को मैंने एप्लीकेशन भी दिया कि भूमाफिया हैं, उनके रिश्तेदार हैं। लिखित में मैंने 2 तारीख को, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा हमें स्टे ला के दीजिए। मैं 2 तारीख को स्टे भाग के गया, SDM महोदय के यहाँ से स्टे भी लिया। स्टे के बावजूद साहब 3 तारीख को भी, 2 तारीख को मैंने स्टे रिसीव कराया।
3 तारीख को भी काम लगा रहा, 2 फीट की बाउंड्री लगा के उन्होंने गेट खड़ा कर दिया। फिर मैं जब 2 तारीख को पहुंचा कि स्टे है इसमें तो काम रोक दिया जाए, तो उन्होंने मुझे राइफल वाइफल 2-4 लोग लेके खड़े हुए थे, टोटल गद्दी बिरादरी हैं। उन्होंने कहा ऐसा है तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, तुम भाग जाओ यहाँ से। हमने कहा ये मैंने रजिस्ट्री कराया, सारे पेपर मैंने उनको अवेलेबल कराया, दिखाया, फिर मौके पे सब गए, काम रोका गया। फिर उसके बाद जाने के बाद उन्होंने फिर काम लगवा दिया। काम लगवाने के बाद मैं फिर भाग के थाने गया, तो इंस्पेक्टर साहब ने स्टे के बल पे काम रुकवाया। काम रुकवाने के बाद अब सर वो दूसरे दिन मेरे होटल पे पहुंच गए, एक ढाबा है मेरे पास, वो होटल पे पहुंच गए बंदूक लेके, कहें स्टे वापस ले लो, नहीं तो वहाँ गोली मार देंगे तुमको, तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं, या तो हमें 20 लाख रुपया दो जो अब तक हमने उस पर खर्चा किया, या तो हमें 20 लाख रुपया दे दीजिए, और नहीं तो ज़मीन पे दिखाई नहीं देना। कप्तान साहब से बात हुई है आपकी इस बारे में? कप्तान साहब के यहाँ सर मैंने ऑनलाइन किया था, मिल के जाके बताइएगा, वैसे मैं भेज रहा हूँ, कड़ी कार्रवाई होगी इसमें, आप चिंता ना करें। के बाद वो लोग इंस्पेक्टर साहब के साथ में डेली बैठते हैं। चलिए अब सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, पूरी कार्रवाई होगी, आप चिंता ना कीजिए। सोनकली, हाँ बताइए क्या हुआ? सर जी हम दोबारा आए हैं आपके पास। हाँ तो जो मुलजिम भी पकड़ के आए गए हम थाने में, तो उनको दरोगा जी 8 रोज रखे रहे। तो हमारे बेटी हमसे मांगे कि मार्कशीट ले आइए, तो हम भी मार्कशीट ले गए 8 की। तो सत्ते कागज पर हमारे बेटी से साइन करवाए और उनको मुलजिम को छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। नहीं तो इसमें पहले आपने डकैती लिखवा रखी है, इसमें डकैती पर कैसे लिखवा दी इसमें आपने? ये दहेज का मामला है ना? हाँ सर। तो इसमें डकैती कैसे पड़ गई? हाँ तो उनको छोड़ दिया, और हम भी कर भी जाने के करते हैं, वो करते हैं तो कहते हैं तुमके इसी तरफ आइए तो सुमन है कहाँ अभी? मार डाएंगी, काट सुमन कहाँ है? आई हुई है? हाँ। बयान हो गए उनके? हाँ। विवेचक बदलकर कोई दूसरा विवेचक लगाया जाए। पैसा किससे लिया इसने विवेचक ने? आपसे मांगा है? हाँ आप हैं सुमन? हाँ। बयान हुआ था आपका कोर्ट में? कोर्ट में यही बयान दिया जो आपने लिखवाया यहाँ? क्या कह रहा है आईओ, क्या कह रहा है आपसे? जो विवेचक है, जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो आए हुए? कोई कार्रवाई नहीं की सर। बैठ जाओ। नहीं तो आपकी एफआईआर वगैरह जैसे लिखी गई है बाकी भी सुनवाई होगी। लिए थे और सादे पन्ने में दस्तखत करवाए थे, तो सादे पन्ने। नहीं तो सादे पन्ने पे क्यों करते हो साइन? मान लिया सादे पे करके कुछ उल्टा सीधा लिखवा लेगा आपसे, फिर केस ही खत्म हो जाएगा आपका। फिर करवा के सर बोले कि फिर 2 लोग और जो पकड़े गए थे उन लोगों को छोड़ दिए। तो आप वहाँ मऊ गए थे क्या एसपी साहब के पास? एसपी साहब के पास नहीं, कप्तान साहब के पास नहीं सर। अपनी शिकायत दर्ज नहीं की है वहाँ जाके? वहाँ नहीं, ये लोग मारने के हम लोगों को घेर रहे थे, फिर वहाँ हम लोग नहीं जा पाए। ठीक है, इससे पहले एक आप सुन लीजिए, एक मामला आया था, ये पहले यहाँ से चल रही थी इसकी जांच प्रयागराज से। एक मामला लिखा गया थाना मऊ में, नोट कर लेना या तो 0150/2022। हाँ, इस लड़की को ले गए थे और ये बरामद हुई थी जाकर औरैया में। ठीक है, ये विवेचना आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी प्रयागराज से। अब ये विवेचक से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसने नाम निकाल दिए 2-3। ये गरीब लोग हैं, अब ये इनके अपनी बात नहीं कह पा रहे होंगे, उल्टे सीधे साइन करा लिए कहीं से। आप खुद इनको सुनेंगे एक बार बुलाकर, ठीक है? मैंने बता दिया, एसपी साहब बुलाएंगे आपको, चले जाना। अब वो कोई भी साइन वाइन कराए कहीं साइन ना करना, ठीक है? बता देना, जो भी हम करेंगे एसपी साहब से पूछ के करेंगे। हाँ। कहाँ पर सर? वो चित्रकूट बैठते हैं। चित्रकूट? हाँ, या वो आपसे फ़ोन से बात करेंगे या किसी को भेजेंगे आपके यहीं घर पे, ठीक है? हाँ। अगर फिर भी कोई ज़्यादा परेशान करे तो उनसे वहाँ जाके मिल लेना। पर सर वो तो लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। कराएंगे, वो आपने साइन कर दिए ना, हो सकता नाम ही निकाल दिया हो सकता।
ये जब एप्लीकेशन टाइप करा के ला रहे हो तो ये कोई होगा ना, कोई पैरवी तो कर रहा होगा आपके केस की। कौन कर रहा है, कौन करता है टाइप, कौन करता है? वकील हैं। हाँ तो उनसे पूछते रहो ना, उनसे बिना पूछे मत करो कोई साइन। ठीक है, जाओ बताइए। सर ये बोलिए देवी जी, मैं लास्ट टाइम 1 सितंबर को भी आपके समक्ष आया था। उनकी जो पहली वाली बेटी है प्रमिला देवी, उसके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया था, फिर घर में घुस के मारपीट करी थी। उसमें आपने ऑर्डर पास किया था कि 5 तारीख को इनकी दूसरी बेटी है, ये स्कूल जा रही थी, इसको भी रास्ते में मारे पीटे। और वही जो एप्लीकेशन हमारी 1 तारीख की, उसी को विड्रॉ करने के लिए कहा। थाने भी गए तो उन्होंने कहा कि अभी तो तुम एप्लीकेशन दे रही हो, कल के दिन जब ये एप्लीकेशन देंगे तो तुम्हें भी फंसाएंगे, इसलिए बेहतर है समझौता कर लीजिए। इसके बाद और इसके हस्बैंड को भी 16 अगस्त से दिल्ली में है, उसको भी 151 में उसकी भी डेट लिख दी। तो कप्तान साहब से मिलकर बताना चाहिए ना सब बातें, बार बार यहाँ पे आना है, वहाँ क्यों नहीं बताते? वही आदेश जाएंगे उठ करके लिखेंगे। FIR तो कोई भी किसी के खिलाफ लिखा सकता है। पहले क्या था FIR नंबर इनका, पहली घटना का FIR हुई थी पहले मामले में? नहीं, उसमें भी नहीं हुई। नहीं किया। सिर्फ महिलाओं का विवाद दिखा रहे हैं, जबकि घर में घुसे हैं, तोड़फोड़ भी किए हैं, पक्का जो लोहे का गेट है उसको भी तोड़े हैं। पहले वाली रिपोर्ट आई होगी कोई हमारे यहाँ, वो देखी है आपने? अभी नहीं आई सर। ऐसा नहीं हो सकता। कितनी तारीख को दी है आपने एप्लीकेशन? 1 सितंबर, तो अभी नहीं आई होगी, 15 दिन का। शंभू प्रसाद द्विवेदी, बैठिए, बताइए। सर हमारे पड़ोसी मिलकर, कई लोग मिलकर ज़मीन हमारे मतलब बाउंड्री को तोड़ करके लकड़ी की बाउंड्री, पेड़ को बम्बू काट करके कब्जा कर रहे थे, जिसमें आपने CO साहब को लिखी थी जांच, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। जिसमें एक दिन क्या हुआ कि जिसे आप इससे मिले थे तो 2 दिन पहले यहाँ लगता है जिला मुख्यालय से कोई फ़ोन किया रहा होगा, तो ESO ने दरोगा को भेजा, मतलब प्रधान को भेजा था, गांव के प्रधान। तो गए वहाँ पर, जो सही सच्चाई थी वो ज़मीन वहाँ की स्थिति बताए, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। ये आबादी की ज़मीन है सर, उसमें CO साहब से या मतलब लेखपाल भी बोले कि जो जहाँ काबिज रहता है आबादी उसी का है, लेकिन वो लोग ऊपर मतलब ज़्यादा कब्जा करना चाह रहे हैं हमारी तरफ। लेकिन उसमें चाहते हैं हम लोग बाउंड्री जो वहाँ तोड़े, हम लोग बाउंड्री बन जाए जिससे विवाद शांत हो जाए हर समय के लिए। ये तो कोर्ट से ही कराना पड़ेगा ना। तो कोर्ट हम करवाए हुए हैं ना, कोर्ट से हमारे आदेश हुआ है एक बार। क्या आदेश? 2012 में ही। यही बार बार रिपोर्ट लगा रहे हैं CO साहब, कहाँ से आती है रिपोर्ट की, ये कोर्ट मामला चला गया है। देखिए सर, आप देखे भी थे पिछली बार, ये देखिए, ये मेरा ऑर्डर है, ये 2 पेज का है, नदी नक्शा पीछे है, 2012 का है। 2008 में रिट दायर किए थे, 12 में निर्णय हो गया था। अभी प्रतिवादी को स्थायी आदेश के माध्यम से निषेधित किया जाता है कि विवादित स्थल इतने खाव पर। अब इसे कौन चिन्हित करेगा कि कौन सा ये विवादित स्थल है, क्या है? इसे तो या तो कमीशन हो, हाँ, या तो कमीशन जाए वहाँ पर, जी सर, या फिर रेवेन्यू का स्टाफ जाए। तो ये थाना दिवस या समाधान दिवस पे हो पाएगा। अगर उस पर नहीं होगा तो फिर कमीशन भिजवाइए वहाँ से कि कौन सा है जो चिन्हित करे इस जगह को। जी, पुलिस का इसमें क्या काम है ये बताऊँ ना सर? उसमें जो लोग विवाद करें उसको रोकें, और क्या कब्जा करना चाहते हैं पुलिस थोड़ी रोकती है तो करें। अगर ESO साहब एक बार कह दें टाइट होकर तो मामला शांत है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब ESO को पता हो ना, ESO को ज़मीन की नॉलेज थोड़ी होती है इतनी कि ये किसकी है, कौन सी ज़मीन है, कौन सी मार्केट। प्रधान से सर्वे करवा चुके हैं ना उनसे, तो प्रधान सही क्या से कह रहा है? प्रधान सही बता रहा है? हाँ सही बता रहा है। आपके पक्ष में बोल रहा है? हाँ हमारे पक्ष में बोल रहा है। ESO पूछे किसका कब्जा इस समय, तो बोले शंभू प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन वो लोग कब्जा करना चाहते, बाउंड्री तोड़ दिए थे, पेड़ और काट दिए थे, पूरा वीडियो कॉलिंग भी दिखाया ESO साहब को। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि प्रधान भी अब दूसरे पक्ष में दब रहा है बोलने के लिए, कुछ राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। चलिए कर, शनिवार को जाइएगा, ये नंबर दे दो इनको, शनिवार को इस फ़ोन से टच में रहना है, टीम जाएगी। बताइए क्या हुआ? सर एक समूह चल रहा था, उसमें हमने पैसा लिया था और वो हमें ग्रीन चिट लिख के दे दिए स्टाम्प पे, फिर भी अब कह रहे कि तुम पैसा ही नहीं दिए हो। आज सर 1 महीने से हम भागे भागे फिर रहे हैं।
पहले भी दी है कोई एप्लीकेशन यहाँ? हाँ पहले कराया सर। तो वहाँ थाने और उसमें नहीं गए SSP साहब के यहाँ? सर डाले हैं, हाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही सर हमारी वहाँ पे। कॉपी लगाओ उसमें। क्या कौन सी एप्लीकेशन दी है वहाँ थाने पर आपने? है इसमें कॉपी लगी हुई? इसमें वही होगी जो सर इसमें तो नहीं लगा, इसमें तो वो लगा रखी है आपने, ये स्टाम्प पेपर लगा रखा है। चलिए होगा, थाने से जाए। गोपाल जी यादव, हाँ बताइए। इन्होंने रजिस्ट्री सर कराई है 2010 में, दाखिल खारिज भी सर करा दिया। अब सर निर्माण कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे गुंडा किस्म का इंसान स्ट्रीट शीटर भी है सर वो इनसे कह रहा 2 लाख रुपए दो तब उन लोगों को निर्माण कराने देंगे, नहीं तो नहीं। एक सामने भी इनके प्लॉट है सर, किसी साहू को उससे उन्होंने पैसे वसूल लिए और कह रहा है अगर बेचोगे तो आधा पैसा लूँगा। इनको सर मारेंगे, पैर में सर चोट भी, चल भी नहीं पा रहे। दीवार सर गिरा दिया किसी पर, मेरी बाउंड्री वाल पहले से थाने पर सर सूचना भी दिया है, गिरा दिया और थाने में मैंने सूचित भी किया। करा रहे FIR कर। आइए मनोज कुमार वर्मा, बताइए। ट्रांसफ़र वाला है सर। कहाँ? कौसाम्बे के लिए दिए हैं सर। अभी क्या चाहते हो फिर? अभी सर ट्रांसफ़र हो जाएगा सर तो फिर संबद्ध हो जाएंगे तो यही नहीं तो ये तो वो करेंगे ना, IG साहब करते हैं ना। जी सर। वे रेंज के अंदर तो IG साहब करते हैं, तो उनको क्यों नहीं, IG साहब को दो ना ये। ठीक सर। कर दिया मैंने, साइन करके भेजा, कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही भेज देना है एज इट इज़, ठीक। भाई सराहों के रहने वाले थाना चरवान करते हैं। तो 96 पिताजी ने हमारे दी थी राती, तो हम जोधपुर रहे थे, काम करती हैं और सर मकान बनवा लिए सर। मकान 3-4 खेत किया, उसमें खेती बाड़ी की, फिर उन्होंने मकान बनवाना शुरू किया। मतलब जमीन मेरी कब्जा कर कबाड़ रखी हुई पूरी। कई बार हमने रात में पत्र मार दिया, ATM देख दिया। ये थाना दिवस या उसमें नहीं ले गए इस मामले में कभी? दिया सर, कोई क्या हुआ फिर वहाँ? उसमें कुछ हुआ नहीं सर। वो अपना मनमानी रात में मकान बनवाए, करीब हमारी टूटी ज़मीन उसकी है, वो अपना रात में कहीं पिलर कहीं कबाड़ कहीं वो सेट डाल लेती है। बहुत परेशान है सर। पिताजी भी देहांत हो गया हमारे। निर्माण अभी चल रहा है क्या? जी निर्माण बीच में चल रात में काम, अगर मकान बना लिया, आधा हमने लिया था, आधा उन्होंने लिया था। वो अपना मकान बनवा लिया, हमारी पड़ी हुई थी, उसी में कबाड़ रखे, रात में पिलर और सेट डाल लेती है। एक नंबर ले जाओ यहाँ से। जी जी। शनिवार को ये कार्रवाई होगी। जी जी। यहाँ से टच। पप्पू सोन कर बैठो, जल्दी बताओ। साहब बीमारी बीपी है, गांजा भांग बेच रहे साहब, जहाँ मर्जी हो जहाँ जा रही है तो हम मना करते हैं तो थाना चौकी करती है, लड़ाई करती है। मेरी बहन की शादी न हो पाती है न कुछ, जहाँ मना करते हैं वहाँ नहीं मानती, अपनी मर्जी जहाँ होता है आती जाती है। चौकी से 50,000 रुपये पाई हुई साहब। कितनी उम्र है आपकी बहन की? लगभग है 15-16 साल। मेरा मेरी बीबी है साहब। नहीं तो आपको परेशान कौन कर रही है या बहन कर रही है? हमारी बीबी है, अभी मान नहीं रही है। ये तो मोहल्ले को गंदा किसने कर रखा है? इस मेरी केवल बुढ़ापा माँ अकेला है बस। बहन को कहें साहब बुलवा देते। नहीं तो आपने थाने में दी नहीं इसके लिए एप्लीकेशन? थाने में दे दी, वहाँ से एक चक्कर मेरी चालान कर दिए थे सर। आप ही का चालान कर दिया? हाँ चौकी से। पैसा दे दे के अपना 50,000 रुपये खुद की पाई हुई, अपना सुलहनामा लिखी हुई। और जहाँ मना करते हैं सर वहाँ नहीं मानती। कैसे क्या करोगे, बराबर से लड़ती है। मार दी थी मुझे, ज़्यादा बोलोगे मरवा दूँगी। अच्छा, लड़की मतलब आपको मार देती है लड़की? हाँ मार दी थी बहुत। पकड़ लेती, बोतल पकड़ लेती, 2-4 आदमी छुटाने में लगता है।
और अरे? कहती कि माटा उसकी नहीं कहनी और तुम्हारे माँ को फंसा देगी पूरी परिवार का, हमारी जो हमारी बेटी है ये सर हम कहा करी हमारा अर्थ भी खत्म होएगा और चारों करें हम आगे दिखा कर लो ये पढ़ के एक बार महिला थाने वालों को भेज देना एक बार इनके यहाँ। बैठो आज भेजेंगे और बैठो एसएसपी साहब कराएंगे एक बार महिला थाने कहना जाके देखें इनके यहाँ क्या गंदगी फैला रखी है इनके घर।